नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को लिए गए कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ की मदद का ऐलान। मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित कीमत पर सिलेंडर मुहैया कराने के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी। शिवराज सिंह ने कहा, देश में किसी भी बहन को नहीं रहने देंगे गरीब। दीदियों से किया स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह। राजस्थान सरकार नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 किसानों को प्रशिक्षण और खेती की नई तकनीक सीखने के लिए भेजेगी विदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रोग्राम को दी मंजूरी। किसान करेंगे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का दौरा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल जमाव। आज दिन भर के लिए रेड अलर्ट। उत्तरकाशी में भी दिन भर हल्की से मध्यम, जबकि शाम और रात में तीव्र बारिश की संभावना। खबरें अब तफसील से। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। फैसले के तहत अलग अलग योजनाओं के लिए कुल 52,667 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। फैसले में पीएम उज्ज्वला योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 12,060 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके जरिए 10 करोड़ 33 लाख घरों को लाभ मिला है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है इसका। और इसके साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित कीमत पर सिलेंडर मुहैया कराते रहने के लिए 30,000 करोड़ राशि मंजूर की गई है। हर परिवार के लिए किफायती एलपीजी के लिए 30,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को एक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देश भर से 700 से ज्यादा जगहों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की लाखों दीदियां वर्चुअल जुड़ी। कृषि भवन नई दिल्ली में उपस्थित कुछ दीदियों ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसी भी बहन को हम गरीब नहीं रहने देंगे। कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने सभी दीदियों को देश हित में 6 महत्वपूर्ण संकल्प दिलवाए और आग्रह किया कि सभी बहनें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम यही संकल्प लेते हैं कि देश में कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी। अलग अलग तरह की गतिविधियों में जोड़ के
हम उनको आगे बढ़ाने के काम में दिन और रात निरंतर लगे रहेंगे और विकसित भारत के निर्माण में दीदियां अपना अतुलनीय योगदान देंगी। एक अपील इस अवसर पर देशवासियों से और विशेषकर बहनों से, मेरी प्रिय बहनों, हम अपने घर में जो भी जरूरत का सामान लाते हैं वो अपने देश में बना हुआ होना चाहिए। स्वदेशी अपनाएं। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, आइए उनके आह्वान पर हम स्वदेशी के रंग में रंग जाएं ताकि अपने देश में बना हुआ सामान बिके और हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को ही आर्थिक रूप से सशक्त करे। और शिवराज सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि दीदियों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब महिलाएं सशक्त बनती हैं तब परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त बनता है। सभी दीदियों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और संकल्प यही है कि देश में कोई बहन गरीब ना रहे। गंगा गीता गायत्री बहनें, सीता सत्या सावित्री बहनें, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और हमारे जीवन का मिशन। उनका आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम यही संकल्प लेते हैं कि देश में कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी। अलग अलग तरह की गतिविधियों में जोड़ के हम उनको आगे बढ़ाने के काम में दिन और रात निरंतर लगे रहेंगे और विकसित भारत के निर्माण में दीदियां अपना अतुलनीय योगदान देंगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लाडली बहन योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं ने राखी बांधी। इस अवसर पर सीएम ने विभिन्न योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। सीएम मोहन यादव ने भी इस मौके पर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में लाडली बहन योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,26,89,000 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1,859 करोड़ रुपए अंतरित किए। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 28 लाख से अधिक बहनों को 43.90 करोड़ रुपए की सहायता राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगस्त माह में लाडली बहनों को 250 रुपए के शगुन के साथ 1500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। दीपावली के बाद प्रत्येक माह 1500 रुपए दिए जाएंगे, जिसे अगले 3 वर्षों में बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। देश में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को खेती की नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत राज्य के किसानों को खेती की नई तकनीकों को सीखने के लिए 4 अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से FPO के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण कर सकेंगे। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नवीनतम तकनीकों एवं नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के मध्य विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय भ्रमण कराया जाएगा। सरकार द्वारा चलाया जा रहा नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान उन्नत नवीनतम तकनीकों का अध्ययन कर सकेंगे, जिसके उपयोग से वे अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे। साथ ही किसान उक्त 4 देशों में सफल कृषि सहकारी समितियों के संचालन का भी अध्ययन कर सकेंगे, जो संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से FPO के समान ही हैं।
और छत्तीसगढ़ के ज़िला कोरबा के किसान अब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी बंजर भूमि में भी अब उनके लिए आमदनी का ज़रिया बन गई है। यहाँ के किसान अब 3000 एकड़ से ज़्यादा की बंजर ज़मीन पर आम और काजू की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। आम और काजू की खेती के लिए उन्हें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रशिक्षण भी दे रहा है। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा की, जहां किसान 3000 एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन पर आम और काजू की बम्पर खेती कर रहे हैं। इन किसानों की मेहनत और लगन ऐसी कि परिणाम फलदायी नजर आ रहे हैं। इन किसानों को साथ मिला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का। नाबार्ड द्वारा बाड़ी प्रोजेक्टर के तहत किसानों को आम और काजू की खेती का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें दशहरी आम के पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 4 साल में आम के पौधे तैयार होने के बाद अब इस गांव में किसान दशहरी आम की बम्पर फसल उगाकर हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत बोतली के किसानों ने बताया कि पहले जमीन बंजर होने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अभी आम तो लगाए हो, दशहरी आम बहुत फसल है, 1 एकड़ में लगा है, नाबार्ड से मिला है और नाबार्ड वाले में ला देता हूँ। फसल अच्छा उग रहा है, कभी 1-1.5 लाख तो हो जाता है। अभी मैं आम का फसल लगाई हूँ। नाबार्ड के द्वारा हमें पौधा मिला था, 25 पौधे मिले थे, 1 एकड़ में मैंने अभी आम के फसल लगाई हूँ। अभी आम तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आम का फसल तो अभी बड़ा होने के बाद में मुनाफा लगभग हमारे पास 1 लाख से 1.5 लाख का हो जाएगा और हम नाबार्ड में ही हम बेचते हैं। करतला विकासखंड में 2000 से अधिक किसान आम और काजू की खेती कर रहे हैं, जिससे हर साल सिर्फ करतला विकासखंड से 400 टन आम और 100 टन काजू की पैदावार होती है, जिससे किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है और किसान लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। कोरबा जिले के करतला विकासखंड में नाबार्ड द्वारा बाड़ी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बाड़ी में किसान जो है खास करके आम और काजू का खेती करता है। तो एक किसान को हम 1 एकड़ का मदद देते हैं, उसमें पौधा से लेके खाद, बीज और उसको ट्रेनिंग, ये सारे चीज़ हमारा बाड़ी योजना के अंतर्गत हम किसान को नाबार्ड की तरफ से सहायता देते हैं। बाड़ी से किसान का आय में भी वृद्धि हुई है और किसान जो है अपना लाइफस्टाइल में भी उसका अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। करीब जो है आम 400 टन से भी ज़्यादा आम का प्रोडक्शन हो रहा है करतला ब्लॉक में, और काजू की अगर बात करें तो 100 टन से भी ज़्यादा काजू का प्रोडक्शन करतला ब्लॉक में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी बहुल आकांक्षी जिला कोरबा में किसान अब आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। यहां हर साल दशहरी आम और काजू की खेती कर किसान अब बंजर जमीन से 1 से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा कमाकर समृद्ध किसान बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में कई दशकों से पर्यावरण संरक्षण में लगी पद्मश्री जमुना टुडू इस बार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह की साक्षी बनेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उन्हें समारोह और रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण मिलने पर जमुना टुडू, उनका परिवार और गाँव वाले बेहद खुश हैं। देश के कई कर्मयोगी इस बार दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड की लेडी टार्जन पद्मश्री जमुना टुड्डू को भी राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है। देश की प्रथम महिला से निमंत्रण पाकर वो काफी गौरवान्वित है और उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह की साक्षी बनने का इंतजार है। लेटर के माध्यम से मुझे पता चला जो राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे 15 अगस्त में रात्रि भोज में बुलाए हैं और बहुत खुशी की बात है। जमुना टुड्डू ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की यह उनकी मुहिम जारी रहेगी। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लेडी टार्जन का नाम भी उन्होंने दिया है और लेडी टार्जन का उपाधि दिए हैं।
भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रपति के इस आमंत्रण पत्र को नई दिल्ली से लेकर उनके चाकुलिया आवास तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की थी और इस काम के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। पूरे डाक विभाग को यह सौभाग्य मिला है कि हम ऐसे लोग जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन सब से हम मिल रहे हैं, उनको जान रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे पूरे डाक विभाग के लिए गर्व की बात है। जमुना टुड्डू के पति मान सिंह टुड्डू भी पर्यावरण रक्षा में उनके हर कदम साथ हैं। श्री टुड्डू ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज में आमंत्रित किया जाना गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, आस पड़ोस में भी इसको लेकर खुशी है। राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जब निमंत्रण आए हैं तो हमको भी बहुत खुश लग रहे हैं। एक चाकुलिया बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और इस पिछड़ा क्षेत्र से एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में अगर निमंत्रण मिलता है तो हमें तो लगता है कि इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य का दिन और ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। कई दशकों से जमुना टुड्डू इलाके में पर्यावरण और पेड़ों की रक्षा में लगी है। उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा को जीवन का ध्येय बनाया है। वो स्थानीय लोगों के साथ पेड़ों की रक्षा के लिए मुहिम भी चला रही है, जिसमें पेड़ों को रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। जमुना टुड्डू का पर्यावरण प्रेम सबों के लिए नजीर है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवाई नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार सुबह जारी मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार आज दिन भर अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शाम और रात के समय कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। मौसम विभाग द्वारा आज सुबह जारी चेतावनी के अनुसार अगले 6 घंटे के दौरान क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। हालांकि फिलहाल कई जगह पर भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों और यात्रा करने वालों के लिए। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन वांकानेर और विसनगर मंडी में ज्वार के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि राजकोट और जसदण मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 7 अगस्त को ज्वार का भाव था 3,350 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,250 रुपए। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में ज्वार के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 7 अगस्त को ज्वार का भाव था 3,850 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 3,750 रुपए पर हुए, जबकि वांकानेर मंडी में बीते गुरुवार को ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। विसनगर मंडी की बात करें तो यहां 7 अगस्त को ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदे 125 रुपए चढ़कर 4,875 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन रही थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। टावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 अगस्त को मक्का 2,225 रुपए पर बिकी। फैजाबाद मंडी में देखें तो यहां शुक्रवार के दिन मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। 7 अगस्त को मक्का 2,370 रुपए पर बिकी।
8 अगस्त को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 2,385 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों के बाजार भाव पर नजर डालें तो 8 अगस्त के दिन यहां की टुंडला मंडी में मक्का का भाव रहा 2,225 रुपए, फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 2,225 रुपए, बेवर मंडी में मक्का 2,050 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कमलागंज मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,020 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में खरीफ प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही पश्चिमी मैदानी इलाकों में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान नींबू और पपीते के बागों से अतिरिक्त वर्षा को बाहर निकाल लें ताकि फलों के पौधों को नुकसान न हो। वहीं मध्य मैदानी इलाकों में भिंडी और लोबिया की बुवाई कर लें किसान। पंजाब में कपास और मक्का के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान दलहनी फसलों में किसी भी प्रकार के उर्वरकों के छिड़काव से बचें। साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ के किसान सब्जी के नर्सरी में भी जल जमाव की स्थिति न होने दें। साथ ही उर्वरकों का छिड़काव न करें। दिल्ली और आसपास के किसान खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। ग्वार, मूली, सेम, पालक और भिंडी की बुवाई मेड़ों पर करें। दिल्ली और इसके आसपास स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई की जा सकती है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की रोपाई ऊंची क्यारियों में कर लें। वहीं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, लौकी, करेला और ककड़ी की बुवाई पूरी करें। वहीं राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की रोपाई शुरू कर लें। ओडिशा के किसान धान की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी जमा रखें और जल भराव और ठहराव से बचने के लिए अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में
बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के आखल के जंगल में 9वें दिन भी मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की इस ऑपरेशन पर लगातार नजर। उत्तरकाशी के धराली में आज 5वें दिन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान जारी रखा। रेस्क्यू अभियान के लिए बड़ी संख्या में राहत कर्मियों के साथ वायुसेना के चिनूक Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टर सक्रिय। देश के रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 18% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,000 करोड़ रुपए पहुंचा। भारतीय रेल ने त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश या योजना लागू करने का फैसला किया। आने जाने की टिकट एक साथ बुक करने पर वापसी यात्रा के किराए के बेस फेयर पर मिलेगी 20% की छूट। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वेबसाइट को बंद किए जाने के दावे को किया खारिज। कहा कि वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या के कर रही है काम। राहुल के वोट चोरी के आरोप को बताया पुरानी बोतल में नई शराब। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। राजस्थान के जैसलमेर में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने राखी बांधकर मनाया त्यौहार। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।